सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which impart its own characteristic to hydrocarbon to change its physical and chemical properties। एक एटम हो या आपके पास ग्रुप ऑफ एटम्स हो जो इम्पार्ट करे, जो दे दे अपनी कैरेक्टरिस्टिक, अपनी खूबियां दे दे। किसको दे दे? हाइड्रोकार्बन को दे दे। और जब हाइड्रोकार्बन को अपनी कैरेक्टरिस्टिक दे दे तो फिर क्या करता है? वो चेंज लाता है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाता है। उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। नंबर 2 डिफिनीशन ये है कि द रिएक्टिव और एक्टिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी मॉलिक्यूल्स का रिएक्टिव पार्ट, किसी कंपाउंड का रिएक्टिव पार्ट और एक्टिव पार्ट, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। या फिर रिपीटिंग पार्ट इन अ सफिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का जो रिपीटिंग पार्ट होता है, जो बार बार रिपीट होता है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखिए, आपके पास ये हाइड्रोकार्बन है, ये मीथेन है, और इस मीथेन से अगर इसके साथ हम कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड करना चाहते हैं तो यहां से इसको हटाएंगे और ये फ्री रेडिकल बन जाता है। ये आपके पास रेसिडुअल ग्रुप बन जाता है, रेसिडुअल ग्रुप बन जाता है। ये देखिए, और इसके साथ हम फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सबसे पहले हमारे पास है कार्बोऑक्सालिक एसिड। कार्बोऑक्सालिक एसिड इस तरह से हम लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये कार्बोऑक्सालिक एसिड है, यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइड है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप, अगर ये ग्रुप ऑफ एटम हम यहां पर लगा दें तो यहां पर लगाने के बाद ये जो बन जाता है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ईथेन। इसका नाम होगा ईथ। ईथ क्यों कहते हैं? 2 कार्बन है और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम है ईथेन। और ई की जगह ओइक एसिड कहोगे, इसको हम कहेंगे इथेनोइक एसिड। तो इस फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स में इसके सफिक्स में क्या आएगा? याद रखिए, इसके सफिक्स में ओइक एसिड आता है, इसके सफिक्स में ओइक एसिड आता है, तो ये बन जाता है इथेनोइक एसिड। इसी तरह से अगर ये फंक्शनल ग्रुप हम यहां लगा दे, ये देखिए यहां पर, तो यहां आपके पास क्या हो गया? यहां कार्बन हो गए 3, पहले कितने थे? 2। यहां पहले कितने थे? 1 कार्बन। इसका नाम क्या था? मीथेन। वो गैस था और ये एसिडिक एसिड है, तो इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाता है। किसने लाया? इस पार्ट ने लाया। और ये पार्ट कौन सा पार्ट है? ये रिएक्टिव पार्ट है। ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। केमिकल रिएक्शन इसकी वजह से होता है, इस वजह से इसको रिएक्टिव या एक्टिव पार्ट कहते हैं। और ये देखिए, ये आपके पास वही ग्रुप अगर हम यहां पर लगा दे तो ये आपके पास बन जाता है COOH, और ये कार्बन होते हैं 3, तो 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन, और इस ई की जगह ओइक एसिड हम लगाएंगे, ये आपके पास हो जाता है ओइक एसिड। इस तरह से अगर हम यहां से हाइड्रोजन लगा दे और इसकी जगह ये फंक्शनल ग्रुप लगा दे, तो ये देखिए, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन होते हैं 4, और 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन ई की जगह ओइक एसिड कहते हैं।
इसी तरह से अगर हम यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप यहां लगा दे, कार्बोनाइल ग्रुप, और ये OH अगर यहां लगाएंगे तो ये देखिए ये आपके पास क्या हो गया, पेंटेन। कार्बन कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास हो गया पेंटेन। ई की जगह ओइक एसिड लगाओगे, ये ओइक एसिड इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से। अब देखिए यहां आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है और यहां आपके पास है OH, तो इसका कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम कहते हैं एन, और ई की जगह ओइक एसिड आता है। इससे हम ई को क्यों रिप्लेस करते हैं, इससे हम ई को क्यों रिप्लेस करते हैं, इसलिए कि दो वावल एक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि यहां पर ई है और वहां पर ओ है, तो दो वावल एक साथ नहीं आते हैं, इस वजह से हम इसको हेक्सेनोइक एसिड कहते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया किसका, कार्बोऑक्जालिक एसिड का। इसी तरह से अगर हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो, यानी COX, या बिल्कुल COX, यानी यहां X से मुराद है हेलोजन, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है तो आप देखिए इसका सफिक्स में आएगा ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। अब क्या होता है कि इसको हम कहते हैं एसाइल हैलाइड, ये COX ये एसाइल हैलाइड है। अगर यहां से हम हेलोजन OH को रिप्लेस करके यहां क्लोरीन लगाए तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा इथेनॉल। इथेनॉल हैलाइड है लेकिन ये क्लोराइड होगा, क्योंकि क्लोरीन है तो क्लोराइड होगा। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड। यहां आपके पास ये क्या होगा, ये देखिए ये प्रोपेनाइल क्लोराइड होगा, ये प्रोपेनाइल क्लोराइड होगा। इस तरह से यहां से अगर हम क्लोरीन लगाएं और यहां पर ये ब्यूटेनाइल क्लोराइड होगा, ये ब्यूटेनाइल क्लोराइड होगा। इस तरह से यहां पर क्लोरीन लगाएं तो ये आपके पास पेंटेनाइल, देखिए पेंटेनाइल क्लोराइड। यहां पर भी ई जो है वो रिप्लेस होगा, और क्यों रिप्लेस होता है, क्योंकि वावल OYL ये आता है। इस तरह से यहां पर भी आपके पास OH की जगह हेलोजन क्लोरीन लगाओ तो हेक्सेनाइल क्लोराइड। तो ये आपके पास ये होमोलोगस सीरीज में ये सीरीज है। इस तरह से इस होमोलोगस सीरीज में ये बार बार रिपीट होता है, एक दफा रिपीट हुआ, दूसरी दफा, तीसरी दफा, तो ये बार बार इस सीरीज में रिपीट होता है। और होमोलोगस सीरीज याद रखिए जिसमें CH2 ये ग्रुप और ये इस ग्रुप में फर्क किसका है, ये CH2 ग्रुप यानी मीथाइलिन ग्रुप का फर्क होता है, मीथाइलिन ग्रुप का फर्क होता है। तो ये सीरीज होमोलोगस सीरीज है, और होमोलोगस सीरीज में ये फंक्शनल ग्रुप बार बार रिपीट होते हैं। इसी तरह से आपके पास है अमाइड, CONH2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है और यहां पर NH2 और यहां पर हम लगाएंगे अमाइड। तो अगर क्लोरीन की जगह हम NH2 लगा दें, यहां पर NH2 लगा दें, यहां आपके पास NH2 लगा दें, यहां NH2 लगा दें, तो ये आप देख सकते हैं इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं ईथेन अमाइड, इसको हम कहते हैं ईथेन अमाइड। अमाइड में ये वावल ए है, इसीलिए यहां पर ई जो है वो रिप्लेस होगा, तो इसका क्या नाम होगा, इसका इथेनॉल क्लोराइड नहीं बल्कि इसका नाम होगा ईथेन अमाइड।
ये ईथेन अमाइड होगा। इस तरह से ये आपके पास प्रोपेन अमाइड होगा, प्रोपेन अमाइड। इस तरह से ये यहां पर ये आपके पास अमाइड होगा। इस तरह पेंटानॉइल क्लोराइड की जगह यहां पर हम लगाएंगे अमाइड, यहां पर आप लगाएंगे हेक्सेन अमाइड, ये अमाइड ग्रुप लगेगा। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। जिस तरह के अगर हमारे पास है एक फंक्शनल ग्रुप, दूसरा कि हम अगर COR ये लगाएं या COH इस तरह से ये, तो ये आप देखिए अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर इसके एक साइड पे क्या है, अल्काइल ग्रुप होगा, दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप होगा, और इसके इस साइड पे इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा क्या H, और इसकी जगह हम अगर H लगा दे, इसकी जगह अगर हम H लगा दे, इसकी जगह अगर हम H लगा दे, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इथेनॉल होगा, क्योंकि इसके सफिक्स में Al आता है, इथेनॉल होगा। ये आपके पास है इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, ऑक्टानॉल। इसी तरह से ये आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है बहुत सारे हैं, आपने इसको सीखना है। इस तरह से अगर कार्बोनाइल ग्रुप हो एक साइड पे, इसके एक साइड पे कार्बन और दूसरे साइड पर भी कार्बन हो, तो ये आपके पास कीटोन होता है। और कीटोन के सफिक्स में, कीटोन के सफिक्स में ये याद रखें ONE आता है, ONE आता है। अगर यहां पर आपके पास CH3 हो, यहां आपके पास CH3 हो, यहां आपके पास CH3 हो, यहां आपके पास CH3 हो, गौर से देखें, यहां आपके पास CH3 हो, तो अब देखें, अब कार्बन कितने हो गए, 1 2 3। तो इस 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन ऑन। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा प्रोपेन, प्रोपेन। ई की जगह क्या लगाओगे, ऑन, प्रोपेन ऑन। यहां क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, यहां क्या है, कार्बन है, यहां पर भी अल्काइल ग्रुप है, इस साइड पर भी अल्काइल ग्रुप है, दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन ऑन, ब्यूटेन ऑन होगा। इस तरह से ये आपके पास पेंटेनॉन होगा, ये आपके पास हेक्सेनॉन होगा, ये आपके पास हेप्टेनॉन होगा। इसी तरह से अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप OH हो, ये OH अल्कोहल हो, तो ये कि यहां पर इसको हम हटाते हैं, यहां OH लगाते हैं, यहां इसको हम हटाते हैं, OH लगाते हैं, इसको हटाते हैं, OH लगाते हैं, इसको हटा के OH लगाते हैं, इसको हटा के OH लगाते हैं। इसका नाम होगा मीथानॉल, ओल आएगा इसकी जगह, ओल आएगा। तो ये मीथानॉल हो गया, ये इथेनॉल हो गया, ये प्रोपानॉल, ये ब्यूटानॉल, ये पेंटानॉल, इस तरह से हेक्सानॉल, हेप्टानॉल। इसी तरह से अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप हैलोजन हो, ये देखिए Cl, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है Cl, ये देखिए सिर्फ क्लोरीन है। पहले उसको हम एसाइल हैलाइड कहते थे, एसाइल हैलाइड, फिर इसको अमाइड कहते हैं, फिर इसको अल्डिहाइड कहते हैं, इसको कीटोन कहते हैं, इसको हैलोजन कहते हैं। और हैलोजन पे तो अब देखिए इसका नाम हो क्लोरोमीथेन या मीथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, हेप्टाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड। तो ये आपके पास क्या है, ये हैलोजन ग्रुप है, ये हैलोजन ग्रुप है। इसी तरह से आपके पास अगर साइनो ग्रुप हो, तो ये ग्रुप अगर अटैच हो तो इसमें क्या आता है, साइनो, साइनो आता है, साइनो मीथेन, साइनो इथेन, साइनो प्रोपेन, या फिर हम मीथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, ये ग्रुप अगर आपके पास मौजूद हो।
इसी तरह से ईस्टर जो है, ये ग्रुप आपके पास के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप हो, फिर कार्बोनाइल ग्रुप हो, फिर O हो और फिर अल्काइल ग्रुप हो। अब देखिए ये चेन, यहां पर चेन जो है, यहां कार्बन देख ले, यहां आप कार्बन को देख ले, कार्बन कितने हैं 1 2 3, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और O है, और ये चेन इससे अलग है, यानी ये कार्बन डायरेक्ट इस वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके दरमियान में क्या आ गया है, इसके दरमियान में ऑक्सीजन आ गया है, तो इसको अलग नाम दोगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मीथाइल। और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन, और ई की जगह O8, मीथाइल ब्यूटेनोएट। इसी तरह से अगर आपके पास यहां पर ऑक्सीजन के इस साइड पे 2 कार्बन होगा तो इथाइल ब्यूटेनोएट। अगर इस यहां पर 2 कार्बन है और यहां पर 5 कार्बन है तो इसको इथाइल पेंटेनोएट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो बहुत सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स का वो पार्ट होता है जो रिएक्टिव होता है, एक्टिव पार्ट होता है, और होमोलोगस सीरीज में ये बार बार रिपीट होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक्टिव पार्ट होता है, ये रेसिडुअल पार्ट होता है। इस रेसिडुअल पार्ट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का रिएक्शन में इतना रोल नहीं होता है, खास रोल फंक्शनल ग्रुप का होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल का वो पार्ट या एटम जो रिएक्टिव पार्ट होता है, इस तरह से जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड हमने नहीं एक्सप्लेन किया, यहां हमने कह दिया कि हमारे पास एक्टिव पार्ट, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये एक्टिव पार्ट है, ये रिएक्टिव पार्ट है। इस वजह से इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से रिएक्शन होता है। ये पोर्शन किसी मॉलिक्यूल का वो पोर्शन जो एक्टिव या रिएक्टिव पार्ट होता है, वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।